सभी व्यूअर्स को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। मेरा नाम है श्यामकरण सिंह और आप देख रहे हैं श्याम मॉनिटर। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम करने वाले हैं FLN 8 के प्रश्नोत्तरी वाला भाग। सबसे पहले हम 20 प्रश्नों को लाइव करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। सही आंसर है यदि बच्चा सहज नहीं है। लेते हैं अगला प्रश्न है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। सही आंसर है उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। इसको टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न, जब एक बच्चा खिलौने को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा होता है तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की डैश में प्रगति का अवलोकन कर रहा होता है। सही आंसर है बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। अगला प्रश्न है, खिलौना वाला टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी की सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक डैश को बढ़ावा देता है। सही आंसर है भाषा और संप्रेषण कौशल को। इसको टिक करते हैं। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा। सही आंसर है समग्र स्वरूप का। इसको टिक करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है। सही आंसर है एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का तुलना करना। अगला है, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता है। सही आंसर है ब्लॉक बिल्डिंग। इसको टिक करते हैं। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। सही आंसर है प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। इसको हम करते हैं टिक और लेते हैं अगला प्रश्न है, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए डैश के लिए। सही आंसर है प्रत्येक बच्चे के सीखने के प्रति। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगला प्रश्न है, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। सही आंसर है समग्र और बहुआयामी। इसको करते हैं टिक और करते हैं नेक्स्ट है, छोटे बच्चों के एक FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीकी की आवश्यकता होती है। सही आंसर है विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। इसको टिक करते हैं। सूचना शिक्षण की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। सही आंसर है बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। ठीक करते हैं। अगला प्रश्न, हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। सही आंसर है खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौना या खेल। इसको टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न, खिलौना और शैक्षणिक खेल सामग्री के विकासात्मक रूप में उपयुक्त संस्कृति रूप से उचित है और डैश होना चाहिए। सही आंसर है सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश के सुयोजित। इसको टिक करते हैं। अगला प्रश्न, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। सही आंसर है साथी शिक्षक से बात करना। इसको हम टिक करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, FLN में आकलन का उद्देश्य है। सही आंसर है बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। इसको टिक करते हैं। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक बच्चों से कहानी के पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक डैश में प्रगति के अवलोकन और आकलन कर रहा है। सही आंसर है बुनियादी साक्षरता का। इसको टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न, HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। सही आंसर है आपके बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास से अभिभावक या परिवारों के सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। इसको टिक करते हैं। अगला प्रश्न है, जारी आकलन सूचना डैश के लिए आवश्यक है। सही आंसर है विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन और कार्यान्वयन का। इसको टिक करते हैं। अगला प्रश्न है, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र में नहीं होता। सही आंसर है पेंट और ब्रश। इसको टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न है, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। सही आंसर है एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। इसको टिक करते हैं। इस प्रकार हमारा 20 प्रश्न हो चुका है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट करते हैं। देखिए टोटल क्वेश्चन 20, क्वेश्चन आंसर 20, क्वेश्चन स्किप हमने एक भी नहीं किया है। दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक कमेंट और शेयर करेंगे। इस प्रकार अब हम सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करते हैं आप देख सकते हैं योर स्कोर इज 20 आउट ऑफ 20। दोस्तों आपका भी 20 में 20 एकदम 100% आएगा। तो अब जो भी प्रश्न है उसको हम स्लाइड शो के माध्यम से करेंगे। खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक डैश को बढ़ावा देते हैं। सही आंसर होगा भाषा और संप्रेषण कौशल को। अगला प्रश्न है अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन डैश सुनिश्चित करके दे सकते हैं। सही आंसर है आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौना और हस्त कौशल वस्तुएं। अगला प्रश्न है एक HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को संकेतकों में शामिल है। सही आंसर है 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग, ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है डैश अभिन्न अंग होता है। सही आंसर है पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम। इसको टिक करते हैं। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। सही आंसर है बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी के विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्ति करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। इसको हम टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की डैश में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा बुनियादी संख्या ज्ञान का अवलोकन कर रहा है। इसको हम करते हैं टिक। लेते हैं अगला प्रश्न। शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने में सीखना बन जाता है। सही आंसर है सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। इसको टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। सही आंसर है बुनियादी साक्षरता। इसको टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरा है पहेलियां पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। सही आंसर है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। इसको हम टिक करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीयता सूचना एकत्र करने का वो तरीका नहीं है। सही आंसर होगा साथी शिक्षक से बात करना। ये इसको हम टिक करते हैं। अगला प्रश्न है कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है। सही आंसर है सीखने के गतिविधि केंद्र। इसको टिक करते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। सही आंसर है कक्षा में उत्तर देना पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। इसको टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है। तो सही आंसर होगा पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। ये जो है FLN की गतिविधि नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न और इसके सटीक उत्तर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वंदे मातरम।